नेपाल और भारत में एंट्री लेना अब नहीं होगा आसान, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं चलेगा काम। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। भारत और नेपाल के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन बीच में खटास पैदा हुई, जिसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ यहां नेपाल में, तब उम्मीद की जा रही थी कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं वो और अच्छे होते चले जाएंगे और बालेन शाह भारत से हाथ मिलाकर दोनों के बीच जो खटास है दोनों देशों के बीच, इसे दूर करने का काम करेंगे। लेकिन एक के बाद एक वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत को रास नहीं आ रहा है, भारत इसे नापसंद कर रहा है। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है वो आपकी, हमारी और सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां होने के आसार और कुछ ऐसी आशंका पैदा की गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसे ध्यान में रखते हुए अब बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है। और अगर आपको यह लग रहा है कि आपका आधार कार्ड ही आपकी पहचान का आधार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस आधार कार्ड को दिखाकर आप बड़ी आसानी से भारत से नेपाल और नेपाल से भारत चले जाया करते थे, अब इस व्यवस्था में बालेन शाह सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव क्यों किया गया है और इस बदलाव के बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? आखिर आधार कार्ड अगर आप नहीं दिखाएंगे तो अब आपके पास वो कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जिसे दिखाने के बाद ही आपको नेपाल में एंट्री मिलेगी और जिसके बाद आप भारत वापस आ पाएंगे? तो देखिए, इसे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच यानी भारत नेपाल के बीच रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अब तक कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारत को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो भारत नापसंद कर रहा है। हालांकि अब जो बड़ा फैसला लिया गया है वो भारत के लोगों को भी जानना चाहिए और नेपाल के लोगों को भी। हाल ही में नेपाली संसद के निचले सदन में उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत दोनों ने एक दूसरे की जमीनों पर अतिक्रमण किया है। हालांकि बालेन शाह के इस बयान की उनके ही देश में काफी आलोचना भी हुई। अब इसी बीच भारत नेपाल सीमा यानी किशनगंज और ठाकुरगंज क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। अब किसी भी नागरिक को बिना वैध सरकारी पहचान पत्र के नेपाल सीमा में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि बालेन शाह की ओर से जारी आदेश और सुरक्षा संबंधी नई गाइडलाइन के बाद इंडो नेपाल सीमा के गलगलिया बॉर्डर सहित दूसरे चेक पोस्ट पर एसएसबी और सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी और जांच दायरा जो है वो बढ़ा दिया है। यहां बकायदा कहा गया है कि यहां पर सख्ती से जांच की जाए। आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि गाइडलाइन जारी की गई है। इंडो नेपाल सीमा के गलगलिया बॉर्डर के पास सख्ती बरती जा रही है। यहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी होगा। अब तक क्या होता था, आप आधार कार्ड अपना दिखाते थे और आसानी से नेपाल से भारत और भारत से नेपाल चले जाया करते थे, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। और आप ये मानिए कि दूरी इतनी है कि आप सुबह का नाश्ता नेपाल में कर रहे हैं तो दोपहर का लंच आप भारत में करते हैं। लेकिन इतनी सी दूरी के बीच में भी अब सख्ती इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, इस नए नियम के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब सीमा पार करने के लिए केवल आधार कार्ड को पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा। जांच अधिकारियों के मुताबिक अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर कोई भी नेपाल में एंट्री नहीं ले सकता है, यानी सीमा पार नहीं कर पाएगा और ना ही नेपाल में प्रवेश कर पाएगा। अब सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि नेपाल जाने या फिर वहां से आने वाले यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को अपने साथ सरकारी पहचान पत्र, जो वैलिड सरकारी पहचान पत्र है आपके पास, आपको वही दिखाना होगा सीमा पर, बॉर्डर पर, गलगलिया बॉर्डर पर। उसके बाद ही आपको एंट्री मिल सकती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है, तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आप प्लान तैयार कर रहे हैं भारत से नेपाल, नेपाल से भारत जाने के लिए, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बेहद जरूरी है। हालांकि अधिकतर लोग जो होंगे आपके पास ये पहले से डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, लेकिन ये जानकारी शायद नहीं होगी, क्योंकि अब तक सिर्फ आधार कार्ड के सहारे आप आ जा सकते थे। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया अधिकारियों की तरफ से कि अगर आप जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं भारत और नेपाल, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र आपके पास होना जरूरी है। इसी के साथ अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना पासपोर्ट भी दिखा सकते हैं और इसी के साथ दूसरे वैलिड सरकारी पहचान पत्र भी आप दिखा सकते हैं। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से
देखिए, जो अवैध गतिविधियाँ होती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, उन्हें इस तरीके से कुछ इनपुट्स मिले थे कि अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, कुछ अवैध तरीके से लोग सीमा के भीतर आ रहे हैं। इसी पर लगाम और अंकुश लगाने के मकसद से इस तरीके का फैसला लिया गया है और यही कारण है कि सीमा पर सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि बाहरी और तीसरे देश के जो लोग हैं, वो अपना आधार कार्ड फर्जी बनाकर और उस फर्जी आधार कार्ड के सहारे वो भारत में, नेपाल में एंटर कर रहे थे, सीमा पार कर रहे थे। अब ऐसे ही लोगों की फ़िल्टर करने के लिए, ऐसे ही लोगों पर सख्ती और अंकुश लगाने के मकसद से ही ये सीमा पर सख्ती बरती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में उभरी सुरक्षा संबंधित चुनौतियों और सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के मकसद से इस कदम को उठाया गया है। प्रतिदिन सीमा से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति के दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है, यानी कि हर रोज जितने भी लोग यहां से गुजर रहे हैं, उनकी कड़ाई से जांच की जाती है डॉक्यूमेंट की, कि क्या उनका डॉक्यूमेंट वैलिड है या फिर नहीं है, और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। देखिए, सीमा पर क्या होता है ना कि लंबी कतारों में लोग खड़े रहते हैं और ऐसे में अपना आधार कार्ड दिखाकर वो भीड़ का सहारा लेकर आसानी से अपने फर्जी आधार कार्ड के सहारे भी सीमा पार कर जाते थे। लेकिन एजेंसी के पास जब इस तरीके की खबरें पहुंची, इनपुट्स पहुंचे कि फर्जी आधार कार्ड के सहारे कुछ लोग अवैध तरीके से सीमा पार कर रहे हैं, देश के भीतर आ रहे हैं, जो कि सुरक्षा में सेंध लगाने का काम आगे कर सकते हैं, तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के मकसद से इस तरीके का ये फैसला जो है वो लिया गया है। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती व्यापारियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वो किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने साथ हमेशा वैध पहचान पत्र रखें। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो काफी दूर नहीं है। यहाँ पर आना जाना दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप आ जा सकते हैं। हालांकि भारत के कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्हें फ़ायदा नेपाल के ही नागरिक करवाते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पर राज्य हैं वहाँ से जो नेपाल के नागरिक हैं वो ख़रीदारी भारत के व्यापारियों से, दुकानदारों से ही करते हैं। ऐसे में उनका सामान लेने के लिए आना या फिर सामान देने के लिए जाना, इस तरीके की जो गतिविधियाँ, एक्टिविटी हर रोज़ होती है। इसीलिए अधिकारियों ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं या फिर रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए, आने जाने के लिए आप लोग जाते हैं, तो आपको इस बात का विशेष तौर पर अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपका भी पहचान पत्र चेक किया जाएगा। जैसे कि आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, आप इन डॉक्यूमेंट को अपने साथ हमेशा लेकर आइएगा। अगर आप सीमा पार करते हैं तो आधार कार्ड से आपका काम नहीं चलने वाला है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मकसद यहां पर साफ है कि जो भी अवैध तरीके से आएगा यहां पर नागरिक, और अगर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इसका मतलब वो संदेह के घेरे में है, संदिग्ध है, और जाहिर तौर पर अगर वो संदिग्ध है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नियम का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। बालेन शाह ने सीमा विवाद पर अब तक क्या-क्या कहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए भारत और नेपाल की जमीन को लेकर, अतिक्रमण को लेकर भी काफी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही थी। बालेन शाह ने कुछ ऐसे बयान दिए थे अभी हाल ही में, जिसके बाद काफी ज्यादा इस पूरे मुद्दे में गर्माहट पैदा हो रही थी। देखिए, संसद में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बालेन शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगह भारत की जमीन पर कब्जा किया है। और उन्होंने कहा कि नेपाल ने चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ये मुद्दा उठाया है। शाह ने कहा कि हमने न केवल भारत और चीन से बात की है, बल्कि यूके सरकार से भी बात की है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यूके को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा उस समय का है जब ब्रिटिश भारत ने इस क्षेत्र को छोड़ा था। और नेपाली प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र से जुड़े विवाद पर चर्चा के दौरान आई, और वहीं भारत नेपाल के इन दावों को लगातार खारिज करता रहा है। तो देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है अभी हाल में काफी गर्माता हुआ नजर आया। देखिए, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये सख्ती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये सख्ती है, जो होना भी जरूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार बेफिजूल में परेशान कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एजेंसियों को इस तरीके से कोई इनपुट मिलते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर सख्ती बरती जाएगी, कदम उठाए जाएंगे। और यही कारण है कि खुफिया एजेंसियों को जब ऐसे अवैध गतिविधियों की जानकारी लगी, तो उसके बाद इस तरीके से कड़ाई से एक्शन लेने के लिए विचार किया जा रहा है। और
यही कारण है कि अगर आप नागरिक हैं, आप व्यापारी हैं, आप दुकानदार हैं या फिर आप हर रोज़ आते-जाते हैं नेपाल से भारत, भारत से नेपाल, तो आप पर भी नज़र रखी जाएगी क्योंकि आप लोगों का ही सहारा लेकर यानी कि आप लोगों की भीड़ का ही हिस्सा बनकर कुछ अवैध रूप से भी लोग सीमा पार कर जाते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन इनके प्लान और मंसूबों को कैसे फेल करना है, इसी सोच के साथ बॉर्डर पर ये सख्ती बढ़ती जा रही है। तो बेहद ज़रूरी ये जानकारी जो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप नेपाल आना चाहते हैं, भारत जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीमा पार करने के लिए अब आपका सिर्फ आधार कार्ड नहीं चलेगा, बल्कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड और आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है या फिर कोई भी वैलिड सरकारी पहचान पत्र आपके पास होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही आपको सीमा पार जाने दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके और अगर क्योंकि लोगों के पास ये जानकारी नहीं होगी तो ज़ाहिर तौर पर उन्हें परेशानी होगी, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस नए नियम और बदलाव का उन्हें पता चल सके। नमस्कार।